बड़ी खबर कोरोना की दहशत को लेकर देश में कोरोना के कुल केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर 4 राज्यों में कोरोना की रफ्तार ने लोगों को डरा दिया है। लोग दहशत में हैं। कुल केस अब 90 लाख के पार चले गए हैं देश भर में। देश में कोरोना से 1,32,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 45,882 केस सामने आए। 24 घंटे में देश में कोरोना से 584 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में 7,000 से ज्यादा केस सामने आए। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अहमदाबाद में एक तरीके से लॉकडाउन कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लोग एहतियात नहीं बरत रहे, लिहाजा त्योहारी मौसम में कोरोना की रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। कोरोना की तीसरी वेव ने खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में हाल बेहाल किया है। इसीलिए अब एहतियाती लगातार सरकारें सतर्क है कदम उठाने के लिए। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि यहां पर मौतों का आंकड़ा 8,000 के पार चला गया है 24 घंटे में। अगर पिछले 24 घंटे की बातचीत करें तो राजधानी में 98 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के जो कुल आंकड़े हैं पिछले 24 घंटे के, वो 7,546 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के जो कुल केस हैं वो 5,10,000 के पार चले गए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 5,10,000 केस पिछले 24 घंटे में 7,546 नए केस सामने आ गए। और पूरे देश में अगर कोरोना संक्रमण की बातचीत करें 90 लाख के पार चली गई है संक्रमितों की संख्या। तो लगातार कोरोना की तीसरी वेव ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। दिल्ली के लोग दहशत में हैं, इसीलिए दिल्ली में एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। यह बड़ी खबर है। दिल्ली नहीं बल्कि देश की दूसरी मेट्रो सिटीज में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। कल एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि अगर भीड़भाड़ और सार्वजनिक जगहों पर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो 2,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। पिछले 24 घंटे में 98 केस सामने आ चुके हैं। 98 लोगों की जान गई है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, पहचान लीजिए। और अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि देश के इन बड़े बड़े शहरों में एक बार फिर फन फैला रहा है कोरोना। दिल्ली का मीटर एक बार फिर खतरे का सिग्नल दे रहा है। नवंबर आया और साथ में कोरोना का नर्क लाया। 18 नवंबर को इस महीने दिल्ली में कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया। एक दिन में 131 लोग कोरोना काल का शिकार बने और इसी के साथ नवंबर में कोरोना 1432 दिल्ली वालों की जिंदगी का दुश्मन बन गया। दिल्ली को कोरोना से बचाने की जंग एक बार फिर छिड़ गई है। आईसीयू बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, बॉर्डर पर टेस्टिंग हो रही है। केंद्र सरकार डॉक्टर्स एयरलिफ्ट कराने का ऐलान कर चुकी है और दिल्ली सरकार मिनी लॉकडाउन जैसा कदम उठाने पर सोच रही है। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में केस कम होने लगे थे, लेकिन नवंबर आते ही बीच बीच में दोबारा कोरोना मामलों में उछाल आने लगी। सितंबर के बाद पुणे में कोविड केस तेजी से कम होने लगे थे, लेकिन नवंबर में मामलों में उछाल नजर आया। 1 नवंबर को पुणे में 757 केस आए। 10 नवंबर को यह आंकड़ा घटकर 457 पहुंचा, लेकिन 18 नवंबर को दोबारा ये मीटर चढ़कर पहुंच गया 666। मुंबई में भी कोरोना का ग्राफ पुणे की तरह ही पहले नीचे आया और फिर ऊपर जाता दिखा। 1 नवंबर को मुंबई ने 908 केस देखे। 10 नवंबर को आंकड़ा घटकर 535 पहुंचा, लेकिन 18 नवंबर आते आते ये मीटर फिर से 1871 पहुंच गया। मुंबई में त्योहारों के दौरान दादर जैसे बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी थी। माना जा रहा है कि भीड़ भी कोरोना इन्फेक्शन बढ़ाने का सबब बनी। कोलकाता में तो अक्टूबर और नवंबर के बीच मानो कोई फर्क ही नहीं रह जाता। अक्टूबर में अधिकतर दिन कोलकाता का कोरोना मीटर प्रतिदिन 800 केस से ऊपर था और ऐसा ही नवंबर में भी है। 1 नवंबर को कोलकाता में 894 केस सामने आए। 10 नवंबर को 869 और 18 नवंबर को 874। पूरे बंगाल के आंकड़ों को देखें तो 20% केस अकेले कोलकाता से सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद, नवंबर होते होते अहमदाबाद भी कोरोना के मामलों में इजाफे का गवाह बना रहा। 1 नवंबर को अहमदाबाद में 220 नए केस सामने आए थे। 10 नवंबर को यह आंकड़ा कम होकर 183 पहुंचा, लेकिन 18 नवंबर तक ये मीटर दोबारा चढ़ा और 224 पर पहुंच गया। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, ये आंकड़े खुद ब खुद साबित कर रहे हैं कि कोरोना को कमजोर मानना सबसे बड़ी गलती है। कोरोना गया नहीं। जब लापरवाही बढ़ती जाती है तो कोरोना दोबारा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे तो यह कहा जा रहा था कि समय के साथ कोरोना की रफ्तार कम पड़ सकती है। देश भर में कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन खासतौर पर 5 राज्यों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। लोग दहशत में हैं, सरकार सकते में है कि क्या वाकई लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से इन राज्यों में आ जाएगी। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
लाल सिंह फौजदार और उसके साथ ही दिल्ली से मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास आता हूं। देश की राजधानी दिल्ली में तीसरी वेव ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है, लोग दहशत में हैं, इसीलिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा पाबंदियों की बातचीत अब सामने आ रही है। सवाल सबसे बड़ा यही, ये दिल्ली सरकार की लापरवाहियां या फिर लोग इतने निश्चिंत हो गए कि कोरोना को लेकर लापरवाह हो गए और त्योहारी मौसम में उनकी भी लापरवाहियों ने इस रफ्तार को और ज्यादा बेकाबू कर दिया। देखिए राकेश, आपने बहुत सही बात कही है कि लापरवाही दोनों तरफ से, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए थी त्योहारों के मौसम में, और कड़ाई अगर राज्य सरकार ने की होती तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो आम पब्लिक ने भी लापरवाही इस दौरान बहुत बढ़ती है। इसका नतीजा आप देखिए कि 8,000 से ज़्यादा केसेस, जो 8,000 के आसपास केसेस जो है वो दिल्ली में आ गए, 98 लोगों की मौत हो गई है। और स्थिति ये उत्पन्न हो गई है राकेश, आपको बता दें कि ITO स्थित सबसे बड़े कब्रिस्तान में सिर्फ 70 लोगों को दफनाने की ही जगह बची है, क्योंकि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से मोहित, जानकारी ये भी है कि निगमबोध घाट पर वहां पर लाइन लग रही है, निगमबोध घाट पर लाइन लग रही है, 3 से 4 घंटे का वेटिंग पीरियड है अंतिम संस्कार के लिए। जी बिल्कुल, निगमबोध घाट पे भी लाइन लग रही है और इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मुस्तैद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, आपको बता दें कि अमित शाह लगातार दिल्ली वासियों पर निगरानी, उन्होंने वॉर रूम बनाया हुआ है, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं कि स्थितियों को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी एक टीम बनाई है कि वो घर घर जाएगी, सर्वे करेगी। केंद्र सरकार ने भी एम्स की एक टीम तैनात की है कि वो घर घर जाएंगे, सबका परीक्षण करेंगे, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा। ठीक है मोहित, चलिए हम आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर लोग भी लापरवाह हुए हैं, सरकार भी लापरवाह हुई है, और जिसका नतीजा यह है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार सतर्क हो रही है। क्या यह सतर्कता बरतते हुए देर तो नहीं हो गई? दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बिना मास्क वालों का चालान काटा जा रहा है, मास्क नहीं पहनने वालों को चेकिंग की जा रही है, चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना तय कर दिया गया है। कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। कल एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को पहले ही फटकार लगा दिया था कि आपने वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, और जिसका नतीजा यह है कि लोग और ज्यादा लापरवाह होते गए। इसके बाद अब सरकार सतर्क है, सरकार एक्शन में है। कल एक सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली में अगर सड़कों पर कोई बिना मास्क के दिखाई देगा, 2,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त चेकिंग कर ऐसे लोगों का चालान किया जा रहा है जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। इससे आगे ये है कि जो भी निकलेगा बाहर या कहीं पे भी जाएगा तो उसको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह का बाहर ये फैल चुका है और ज़्यादा मतलब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम अपनी भी सावधानी बरतें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। दिल्ली में जिस तरह ना मतलब लोग उतना वो उस तरीके से करते नहीं है, मतलब जितना करना चाहिए, इतना छूट जितना हम लोग को मिला हुआ है, अब सरकार भी हमारे लिए तो कर रही है, अब हम खुद के लिए नहीं करेंगे तो वो फिर गलत है ना। केजरीवाल जी ने जो भी किया है 2,000 का जुर्माना अच्छा किया है, कि लोग अगर पैसे नहीं होंगे उसकी डर की वजह से भी मास्क लगाने की कोशिश करेंगे। उससे सहमत हैं, उससे जागरूक होंगे लोग। 2,000 का जुर्माना चाहे ना भी लें, लेकिन उससे लोगों के दिमाग में है कि 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर अहमदाबाद से है। दिवाली के बाद अहमदाबाद में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। अहमदाबाद में आज रात से 57 घंटे का कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए अहमदाबाद में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला टल गया है। सरकार ने यह प्लान किया था कि आने वाले वक्त में स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे, लेकिन कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए, बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस फैसले को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। इसके साथ ही एक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें इस कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी। यानी गुजरात में, खास तौर पर अहमदाबाद में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सरकार को वहां पर टेंशन में डाल दिया है। सरकार तनाव में है। त्योहारी मौसम में लोग लापरवाह हो गए, लोग घर से बाहर निकले, लोगों ने मास्क का सही से इस्तेमाल नहीं किया, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को भूल गए। और देखिए ये स्थिति कितनी गंभीर होती चली गई। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। यानी एक बात साफ है, अगर आप लापरवाह होंगे, जब तक दवाई नहीं आती है तब तक अगर आपने ढिलाई बरती तो निश्चित तौर पर कोरोना आपको परेशान करेगा। कोरोना की गिरफ्त में लोग आते रहेंगे। बड़ी खबर राजस्थान से भी है, वहां पर भी तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं। राजस्थान में तेजी से कोरोना के केस बढ़े हैं। पिछले कुछ समय में, पिछले 2 दिनों में कोरोना के केस बढ़े हैं। खासतौर पर जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लाल सिंह फौजदार, पिछले 2 दिनों में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर जयपुर में।
देखिए राकेश, बिल्कुल जो आशंका जताई जा रही थी वही पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह फेस्टिवल सीजन में बाज़ारों में भीड़ उमड़ी और लगातार हमने भी आगाह किया लोगों को कि ये भीड़ कोरोना विस्फोट ला सकती है, और वही हुआ। जयपुर हिंदुस्तान के 3 उन जिलों में शामिल हो गया जहां सबसे अधिक संक्रमित पाए जाते हैं। इसके अलावा आज की हम बात करें तो राजस्थान में कल का आंकड़ा सबसे अधिक चौंकाने वाला है। प्रशासन की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि 2500 के करीब एक साथ संक्रमित अब तक राजस्थान में सबसे अधिक एक दिन पाए गए हैं। 5 ऐसे जिले हो गए हैं जहाँ एक साथ 250 से अधिक लोग एक बार आए हैं, और लगातार राकेश ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी लगातार देखी जा रही है। और इसकी दोनों वजह है राकेश। मैं कहना चाहूँगा सरकार ने कहीं ना कहीं देरी की कि जो उनको आशंका पहले से थी। अभी फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ है, शादियों का सीजन है, बहुत लगातार भीड़ रुक नहीं रही है, मास्क की पालना नहीं की जा रही है, सोशल डिस्टेंस तो जैसे मजाक बनकर रह गया है, और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि कोरोना नाम की महामारी हमारे बीच में है ही नहीं, और इसी का परिणाम है कि नहीं, लेकिन लाल सिंह फौजदार, यही मानना लोगों के लिए खतरनाक है, यही मानना दरअसल लोगों के लिए घातक है, उनके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। लोग लापरवाह हो गए, समय बीतने के साथ त्योहारों के मौसम में लोग बाहर निकल गए, लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपने जीवन से दूर कर दिया, लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगे, लोग पार्टियां करने लगे। ये लोगों को समझना चाहिए। हमारी लोगों से अपील है कि आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपनाइए, पर्व को थोड़ा दूरी से मनाइए, क्योंकि जब तक दवा नहीं आती है तब तक अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।